वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल ने राजसमंद को दी बड़ी सौगात, 491 करोड़ के 347 विकास कार्य मंजूर। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने राजसमंद जिले के लिए बड़ी विकास सौगात दी है। सरकार ने जिले में 491 करोड़ रुपए की लागत वाले 347 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इन कार्यों के जरिए जिले में बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। मंजूर किए गए कार्यों में क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न विकास योजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 19 नवंबर को राजस्थान के सभी जिलों में होगा घूमर फेस्टिवल, दिया कुमारी ने की घोषणा। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में घूमर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की कि 19 नवंबर को राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ घूमर फेस्टिवल आयोजित होगा। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अलग अलग जिले में स्थानीय कलाकार और प्रतिभागी घूमर नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ युवा पीढ़ी को लोक परंपराओं से जोड़ना है। हाउसिंग बोर्ड के घर खरीदना महंगा, रिजर्व रेट में 8 से 47% तक बढ़ोतरी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। बोर्ड ने अलग अलग श्रेणियों और स्थानों के मकानों को रिजर्व रेट में 8 से 47% तक की बढ़ोतरी की है। रिजर्व रेट बढ़ने से नए आवासीय प्रोजेक्ट और मकानों की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य लोगों को आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन बढ़ी दरों को लेकर सबको आवास के लक्ष्य पर सवाल भी उठ रहे हैं। खरीदार अब नई दरों के अनुसार बजट तय करेंगे। जयपुर में शुरू हुआ मुफ्त एटीएम सेंटर, नशे की लत का इलाज और दवाई मिलेंगी मुफ्त। जयपुर में नशे की लत से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंध मनोचिकित्सा केंद्र में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी एटीएम सेंटर शुरू किया गया है। यहां मरीजों को नशा मुक्ति के लिए मुफ्त इलाज और दवाई उपलब्ध कराई जाएंगी। उपचार के दौरान मरीजों की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था भी की गई है। विशेषज्ञों की निगरानी में मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सहायता और उपचार दिया जाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य आर्थिक कारणों से इलाज नहीं करा पाने वाले लोगों को भी नशा मुक्ति की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। मॉनसून मेहरबान, जोधपुर में 2 घंटे में 2 इंच बारिश, बाड़मेर में सड़कें बनी दरिया। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर मेहरबान नजर आया। जोधपुर में महज 2 घंटे के दौरान करीब 2 इंच बारिश दर्ज हुई है। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं बाड़मेर के उंडखा क्षेत्र में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से लबालब हो गईं और कई जगह दरिया जैसा नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। पीएम फसल बीमा योजना खरीफ 2026 को लेकर वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 सीजन के बीमांकन को लेकर वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। संबंधित संस्थानों को पात्र किसानों का समय पर बीमा सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, मौसम की मार और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। किसानों को बीमा प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि बीमांकन प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। जयपुर में बार बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो वाहन का रजिस्ट्रेशन भी होगा निलंबित, आरटीओ सख्त। जयपुर में बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब ऐसे मामलों में केवल चालान ही नहीं बल्कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जा सकता है। पहले चरण में 50 से अधिक चालान वाले 100 से ज्यादा भारी वाहनों को नोटिस भेजे गए हैं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। कार्यवाही का उद्देश्य बार बार नियम तोड़ने वाले चालकों पर अंकुश लगाना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। विभाग आगे भी ऐसे वाहनों की निगरानी कर कार्यवाही करेगा। सीएम अजय लाल बोले 2027 में किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, पेपर लीक नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार के दौरान कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने युवाओं के हितों और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा, नशा मुक्त राजस्थान के लिए जनभागीदारी बढ़ाएं, सामूहिक प्रयास जरूरी। राज्यपाल ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें भागीदारी करनी होगी। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार, शिक्षण संस्थान और समाज मिलकर नशे के खिलाफ मजबूत वातावरण तैयार कर सकते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयासों को जरूरी बताते हुए उन्होंने लोगों से अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। गहलोत बोले, गरीब की मजदूरी रोकना किसी सरकार को शोभा नहीं देता, तुरंत भुगतान करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार से श्रमिकों की लंबित मजदूरी और संविदा कर्मियों के वेतन का भुगतान तत्काल करने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि गरीब की मजदूरी रोकना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। उन्होंने सरकार से बजट में प्रावधान कर लंबित भुगतान जल्द जारी करने की नसीहत दी। गहलोत ने कहा कि श्रमिकों और संविदा कर्मियों के समय पर भुगतान मिलना जरूरी है, क्योंकि उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें इसी आय पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने और लंबित भुगतान की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। राजस्थानी भाषा के लिए जयपुर में छात्रों का आंदोलन जारी, 11 दिन से अनशन पर शुभम रेवाड़। जयपुर में राजस्थानी भाषा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाली के साथ विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का अध्ययन केंद्र खोलने की मांग की जा रही है। आंदोलन के तहत छात्र शुभम रेवाड़ पिछले 11 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राजस्थानी भाषा और संस्कृति को विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन और शोध का मंच मिलना चाहिए। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। छात्रों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सरमथुरा में महापंचायत जंगल जमीन रोजगार बचाने को लेकर सैकड़ों लोगों ने लिया निर्णय। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के चलते लाल पत्थर की खदानों पर वन विभाग की सख्ती के बाद सरमथुरा के सर्व समाज की महापंचायत आयोजित हुई। महाकाल मंदिर परिसर में हुई महापंचायत में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बैठक में जंगल, जमीन और स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। लोगों ने खनन गतिविधियों पर बढ़ती पाबंदियों के बीच रोजगार के विकल्प और स्थानीय हितों की रक्षा को लेकर चर्चा की। महापंचायत में सर्वसम्मति से क्षेत्र के लोगों के हितों और रोजगार को बचाने की दिशा में आगे की रणनीति बनाने पर निर्णय लिया गया। 56 दिन बाद नर्सिंग कर्मियों का धरना खत्म, राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सेवा बहाली का आश्वासन दिया। राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों की ओर से पिछले 56 दिनों से जारी धरना आखिरकार समाप्त हो गया। आंदोलनरत कर्मचारियों से बातचीत के बाद राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सेवा बहाली का आश्वासन दिया। नर्सिंग कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त करने का फैसला किया। अब नर्सिंग कर्मियों की सेवा बहाली और अन्य मांगों पर सरकार की कार्यवाही का इंतजार है। आंदोलन खत्म होने से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और मरीजों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों ने सरकार के किए गए वादों को जल्द पूरा करने की मांग की। राजस्थान में एमएसपी गेहूं खरीद में फर्जीवाड़े के संकेत, 9 जिलों में 163 करोड़ की मांग। राजस्थान में समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं खरीद व्यवस्था में कथित फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। प्रदेश के 9 जिलों में 6,999 संदिग्ध पंजीकरण सामने आने के बाद करीब 163 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच शुरू की गई है। यह व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बनाई गई थी। संदिग्ध पंजीकरण सामने आने के बाद संबंधित भुगतान और खरीद प्रक्रिया की जांच की जा रही है। अधिकारियों की ओर से रिकॉर्ड और पंजीकरण का सत्यापन किया जा रहा है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संदिग्ध पंजीकरण कैसे हुए और भुगतान किस आधार पर किया गया। श्रीगंगानगर में खुजली और फंगल संक्रमण का बढ़ा प्रकोप, रोज 150 मरीज पहुंच रहे अस्पताल।
श्रीगंगानगर जिला अस्पताल की त्वचा रोग ओपीडी में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रोजाना करीब 150 लोग खुजली, लाल चकत्ते, फंगल संक्रमण, त्वचा में जलन और एलर्जी जैसी समस्याओं को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम और नमी के बीच त्वचा संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि शरीर को साफ और सूखा रखें, व्यक्तिगत तौलिया और कपड़े साझा न करें और संक्रमण के लक्षण दिखने पर चिकित्सक से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं और क्रीम का इस्तेमाल करने से बचना भी जरूरी है। राजस्थान में टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स और एग्रो फूड सेक्टर के लिए टास्क फोर्स गठित। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स और एग्रो फूड सेक्टर के लिए अलग अलग स्तर पर रणनीति तैयार की जाएगी। टास्क फोर्स का उद्देश्य इन क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ाना है। संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे। सरकार का फोकस स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने और राजस्थान को इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बनाने पर है। टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर नीतिगत स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर कांग्रेस बैठक में फैसला, पंचायत निकाय चुनाव में जीता उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। धौलपुर में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेताओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में टिकट वितरण के दौरान उम्मीदवार की जीत की क्षमता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया गया। बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ स्तर की तैयारियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने आगामी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। शिवमय हुई छोटी काशी, 251 पार्थिव शिवलिंग का जड़ी बूटियों से हुआ महारुद्राभिषेक। छोटी काशी में धार्मिक आयोजन के दौरान माहौल पूरी तरह से शिव में नजर आया। यहाँ 251 पार्थिव शिवलिंग का विशेष महारुद्राभिषेक किया गया। अभिषेक में गंगाजल के साथ 108 प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया। धार्मिक विधि विधान के साथ आयोजित इस अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आयोजकों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जयपुर के टीसी यशवीर सिंह ने आखिरी थ्रो में कांस्य जीतकर रचा इतिहास। जयपुर रेलवे के टीसी यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर 5 प्रयास तक पदक की दौड़ से बाहर रहे, लेकिन छठे और आखिरी प्रयास में उन्होंने 85 मीटर का थ्रो करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। अंतिम थ्रो ने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया और यशवीर ने शानदार वापसी करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। उनके प्रदर्शन से जयपुर और राजस्थान में खुशी का माहौल है। आखिरी प्रयास में पदक जीतने की उनकी यह उपलब्धि खेल प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए है। जोधपुर में स्क्रीन हैकिंग का खेल, व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करते ही खाते से 15 लाख साफ। जोधपुर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद साइबर ठगों ने कथित तौर पर मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच हासिल कर ली और बैंक खाते से 15,64,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को रकम निकलने का पता चलने के बाद मामले की शिकायत की गई। पुलिस ने साइबर ठगी के इस तरीके को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। विशेषज्ञों की सलाह है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। टोंक में श्रद्धालुओं से भरी बस खड़े ट्रेलर से टकराई, 23 घायल, 3 जयपुर रेफर। टोंक में श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 23 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। बाकी घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाई और दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू की। हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों को भी सूचना दी गई। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण तेज, मुख्य भवन से जुड़ेगा नया फुट ओवर ब्रिज। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धौलपुर रेलवे स्टेशन की आधुनिकीकरण का काम तेज हो गया है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के मुख्य भवन से नए फुट ओवर ब्रिज को जोड़ने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है।
यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य इमारत में प्रवेश और निकासी गेट भी बनाए जाएंगे। फिलहाल पुराने डीजल लोको शेड की तरफ लोहे का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। स्टेशन के विकास कार्य पूरे होने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन की ओर से निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित योजना के अनुसार काम पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जयपुर को रेबीज फ्री सिटी बनाने की पहल, एक दिन में सर्वाधिक डॉग रजिस्ट्रेशन का बनेगा रिकॉर्ड। जयपुर को रेबीज फ्री सिटी बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की जा रही है। इसके तहत एक दिन में सबसे ज्यादा डॉग रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अभियान का उद्देश्य शहर में पालतू और आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड तैयार करने के साथ रेबीज नियंत्रण की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। कुत्तों के टीकाकरण और जिम्मेदार पालतू पशुपालन को भी अभियान से जोड़ने की तैयारी है। आयोजकों का लक्ष्य बड़ी संख्या में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कर एक नया रिकॉर्ड बनाना है। इस पहल से शहर में रेबीज नियंत्रण और पशु स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 6 अगस्त से सीधे प्रवेश, रोजगार परक शिक्षा का मौका। राजस्थान के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों पर छात्राओं को सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होगी। इसका उद्देश्य छात्राओं को तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना है। जिन छात्राओं को नियमित प्रवेश प्रक्रिया में सीट नहीं मिल पाई है, वे खाली सीटों पर सीधे प्रवेश ले सकेंगी। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के जरिए छात्राओं को तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार किया जाता है। संबंधित कॉलेजों में उपलब्ध सीटों और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जारी की जाएगी। छात्राओं को निर्धारित समय पर कॉलेज पहुंचकर जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। जयपुर के जवाहर सर्किल को मिलेगी नई पहचान, रोज गार्डन, नर्सरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। जयपुर के जवाहर सर्किल को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ रोज गार्डन, आधुनिक नर्सरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र को बेहतर पर्यटन और मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करना है। रोज गार्डन और आधुनिक नर्सरी से शहर की हरियाली बढ़ाने के साथ लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेगा। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। विकास कार्य पूरा होने के बाद जवाहर सर्किल को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। परियोजना को लेकर संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।